Hello students, welcome to Lecture Expert YouTube channel. Today I am going to explain class 10th chapter number 6 life processes. तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी प्रोसेस होती रहती हैं जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो उन सभी प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ना है। ये सिर्फ हमारी बॉडी के लिए ही नहीं, जो और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि जीव होते हैं उनके लिए भी ये हमने प्रोसेसेस पढ़नी है। तो चलिए हमारी जो लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन है वो क्या बनती है। ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। वो सभी प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा जो हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए और बॉडी में मेंटेनेंस जॉब करने के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें ही हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि ग्रोथ क्या होगा, हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, ग्रो। डाइजेशन जैसे कह देते हैं फूड का डाइजेस्ट होना। रेस्पिरेशन क्या होगा, सांस लेना। और सर्कुलेशन क्या होगा, बॉडी में जैसे ब्लड हमारे सर्कुलेट करता है। एक्सक्रीशन यानी कि एक प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर हो जाएगा। तो ये सभी प्रोसेस मिलके क्या करती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने में हेल्प करती हैं और मेंटेनेंस करने में भी बॉडी की हेल्प करती हैं। तो एक एक कर हम इन सारी प्रोसेसेस को देखेंगे। अब जो ग्रोथ और डाइजेशन है ये हमारे किसके अंडर आ जाता है, न्यूट्रिशन के अंदर, क्योंकि जब हम न्यूट्रिशन करेंगे तभी तो हमारी बॉडी ग्रो करेगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अपना न्यूट्रिशन देखते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, वो एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड करते हैं, यानी कि फूड को एक लेने का जरिया, मेथड, वही हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन। फिर उस फूड को यूटिलाइज करना एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। और जो हमने अभी प्रोसेसेस पढ़ी थी उन सबको परफॉर्म करना ही क्या है, न्यूट्रिशन है। द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, यूटिलाइज इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड एक्सक्रीट्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है कोई भी, वो एक प्रोसेस यूज़ करता है जिससे वो फूड इनटेक करता है, फिर उसको यूटिलाइज करता है एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि कन्वर्ट करता है। और वो कन्वर्ट कैसे करता है, कुछ प्रोसेसेस लगाकर, और फिर उसको क्या कर देता है, जो उससे वेस्ट बचेगा उसको एक्सक्रीट कर देता है। यही क्या होता है, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो है हमारे पास दो तरह का होता है, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। अब चलिए हम एक एक कर इनको देखते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑटोट्रोप्स हैं, ऑटोट्रोप्स क्या हैं, जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में। अब उसमें वो यूज़ क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो किसका यूज़ करके होती है, क्लोरोफिल, जो कि पत्तों में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ और सनलाइट, इनके प्रेजेंस में ये जो ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, यानी कि ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक फूड में। Kind of nutrition in which inorganic materials like CO2 and water etc. are utilized to prepare organic food by process of photosynthesis. Autotrophs use simple organic materials convert into complex high energy molecules. अब हमें पता है जो ऑटोट्रोप हैं वो क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, और वो मैं बता चुका हूँ आपको, वो एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब उस प्रोसेस में होता क्या है वो भी हम नेक्स्ट पेज पर समझेंगे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स टेक इन CO2 एंड वाटर एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे ग्लूकोज जिसको हम बोल देते हैं ना, उस तरह से उनमें कन्वर्ट कर लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किन में होता है, उसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। चलिए अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले हमें देखना है कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमें सनलाइट चाहिए, दूसरा हमें क्लोरोफिल चाहिए, तीसरा हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और चौथा हमें वाटर चाहिए। यानी कि 4 मटेरियल्स जो हैं वो हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाने के लिए। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती कहाँ है, यानी कि इसकी साइट कहाँ है। तो इसकी साइट जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, जो कहाँ पे होता है, पत्तों में। अब इसके हम इवेंट्स समझते हैं। तो इवेंट्स क्या क्या होंगे, देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो लाइट एनर्जी है यानी कि सनलाइट, उसका एब्जॉर्प्शन होगा बाय क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। फिर क्या होगा, जो ये लाइट एनर्जी है यानी कि सनलाइट, इसका कन्वर्जन होगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। साथ साथ क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी तोड़ा जाएगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जैसे वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O, H2O से किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, H2 और O2 में। फिर क्या होगा, रिडक्शन होगा CO2 का किस में, कार्बोहाइड्रेट में। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि कहीं से या तो ऑक्सीजन का हटना या फिर वहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी समझा है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस रिएक्शन में 6CO2 + 12H2O वाली रिएक्शन में जो CO2 है उसके साथ अभी क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई। अब यहाँ पर आप देखिए जब C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, इसमें आपको ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी कि यहाँ पर इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में होते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होते हैं, ये भी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। लीव्स के छोटे छोटे पोर्स होते हैं यानी टाइनी पोर्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, या तो ये एक्सचेंजेस मतलब गैस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, या और साथ में जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको लॉस करते हैं, यानी कि वाटर के लॉस में भी हेल्प करते हैं। कब करते हैं हेल्प, ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें फूड जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम टिश्यू की हेल्प से। कहाँ पे, प्लांट्स में। तो स्टोमेटा के ये 2 फंक्शन हैं। अब ये फंक्शन होते कैसे हैं, तो हमारा जो स्टोमेटा होता है वो ओपन और क्लोज होता रहता है जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत पड़ती है तब। और जब ये ऐसे ओपन होता है मतलब कि रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसी टाइम पर जो है वाटर का लॉस भी हो जाता है। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी हेल्प से होती है, तो क्या होता है कि जो हमारे स्टोमेटा होते हैं उसके साइड में छोटे छोटे जो है गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब उन गार्ड सेल्स में जो है वाटर फ्लो करता है तो वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट वाली फिगर है इसमें दिख रहा होगा स्टोमेटा ओपनिंग में, और सेकंड वाले में क्या दिख रहा है, क्लोज। यानी कि जब इसमें से जो वाटर है वो फ्लो नहीं करता तो ये क्या हो जाते हैं, दोबारा से श्रिंक हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस रहती है ओपनिंग और क्लोजिंग में स्टोमेटा की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। एक इस टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना जो फूड है वो अपने आप से प्रिपेयर नहीं कर सकते। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब उन्हें करना क्या होता है, वो ये जो ऑटोट्रोप्स पर डिपेंड होते हैं, यानी हेटरोट्रोप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड की सप्लाई के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि इसका एग्जांपल है फंजाई, एनिमल्स, हम लोग भी, ह्यूमन बींग्स भी। अब जो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोप हैं या हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो 3 तरह से हो सकता है। पहला होता है होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, जो सॉलिड फूड को लेकर अपनी बॉडी में जाएंगे और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, जैसे कि अमेबा और एनिमल्स। सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी डिके मैटर पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, जैसे कि फंजाई। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें
जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, किसी और बॉडी या तो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या फिर उस बॉडी के आउटसाइड क्या कर लेते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए साइट क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि दूसरी बॉडी पर अपना हक जमा लेते हैं, यानी कि वहीं से वो फूड प्रिपेयर करते हैं। उन्हें बोलते हैं पैरासिटिक, जैसे कि कैस्काटा और टिक्स। कैस्काटा जैसे कि ये प्लांट पैरासाइट होता है जो क्या कर लेता है, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहकर ही अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, यानी कि वहाँ से ही न्यूट्रिशन ले लेता है। तो इस तरह के जो न्यूट्रिशन होता है उसे क्या बोल देते हैं, पैरासिटिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का जो बेसिक था वो क्लियर मतलब ख़त्म हो गया है। और अब हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से जो है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता रहता है। जैसे कि हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होगा, डाइजेशन कैसे होगा, ये सारी प्रोसेस हमने देखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।